अब हम उनका लाभ नहीं ले पाते तो ये हमारे किस कर्म का कारण होता है? कर्म तो बाद में है, स्वयं की अज्ञानता, स्वयं का जो अशुभ संकेत है। भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। भली वस्तु जब आती है ना, कौए को दाख सबसे अच्छी लगती है, और जब पेड़ों में दाख फलती है ना, अंगूर फलते हैं या जो भी बनती है दाख, तो उसी समय कौए के कंठ में एक रोग हो जाता है कि वो निगल नहीं सकता, और जैसे ही सारी दाखें डिब्बे में बंद हुई और बीमारी दूर अपने आप ही, नेचुरल है। उसके कंठ में ऐसी बीमारी हो जाएगी वो खा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब शुभ निमित्त मिलते हैं तो उसके कर्म की ऐसी दशा बन जाती है कि वो उसका लाभ नहीं ले पाता, नहीं ले सकता, उसके कर्म ही ऐसा है। तो ऐसी बात मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्या दृष्टि जीव के पुण्य के कारणभूत भाव किस किस प्रकार के हो सकते हैं, और सम्यक दृष्टि के पुण्य से इसको कैसे अलग किया जा सकता है? मिथ्या दृष्टि के भाव किसी भी जीव में जीवों को बचा रहा है। कितने करुणा के काम करते हैं, गौशालाएं चलाना, रोगियों की दवा करना, साधना करना, ये सब चीजें मिथ्या दृष्टि भी। मात्र लक्ष्य में अंतर है, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि यदि धार्मिक क्रियाएं कर रहा है तो कोई अंतर नहीं है उसकी, उसी रुचि से, उसी भावना से, उसी समर्पण भाव से करता है, मात्र लक्ष्य में चूक जाता है। वो लक्ष्य सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करता है और सम्यक दृष्टि मोक्ष के लिए करता है। क्रियाएं नहीं बदलना है, लक्ष्य बदलना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन खुद कह रहा है, दृष्टि बदल दो। क्रियाएं नहीं बदल सकते हो तो कोई बात नहीं, मात्र दृष्टि बदल दो। दृष्टि बदलने से ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अनुसेक शब्द से क्या आश्रय है? अनुपसेव का अर्थ सेवन करने योग्य नहीं है, वह अनुपसेव है ऐसा। और कर्मकांड में इसकी क्या